अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, हसन फॉरेक्स से हसन अलवी आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम फॉरेक्स और क्रिप्टो मार्केट के इंपॉर्टेंट पेयर्स का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और आज 18 नवंबर मंडे के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने हर एनालिसिस के बाद आप दोस्तों के लिए अपने वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सिग्नल फराहम करते हैं, जिसकी एक्यूरेसी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। आप हमारी वीडियोस भी देखते हैं और हमारे सिग्नल को फॉलोज भी करते हैं और अच्छा प्रॉफिट भी बनाते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को कैसे ज्वाइन करना है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहां जाकर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं या दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप सीधे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे। जी फ्रेंड्स, चलते हैं और आज का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और फॉरेक्स फैक्ट्री की न्यूज़ पर नज़र डालते हैं। फॉरेक्स न्यूज की बात करें तो सुबह आप 6 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जेपीवाई से हाई इम्पैक्ट न्यूज थी। जो दोस्त जेपीवाई पे ट्रेडिंग करते हैं तो उनको कॉन्शियस रहना चाहिए था। उसके बाद अगर डॉलर से रिलेटेड देखें तो शाम 8 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक डॉलर से रिलेटेड दो न्यूज हैं। लो इम्पैक्ट न्यूज है, एफओएमसी मेंबर गोल्स बी की स्पीक है और दूसरा एनएएचबी हाउसिंग मार्केट इंडेक्स का डाटा है। ये दोनों न्यूज जो हैं ये लो इम्पैक्ट न्यूज हैं। इसके अलावा डे वन सारा दिन जो है वो G20, ये G20 ममालिक हैं, इनकी मीटिंग्स रहेंगी। और इसके अलावा जो है यूएसडी से रिलेटेड जो है वो कोई न्यूज नहीं है। यूरो से रिलेटेड जो है वो ईसीबी प्रेसिडेंट लेगार्ड की स्पीच है पड़ी। जो दोस्त यूरो यूएसडी पे ट्रेड करते हैं तो वो रात 11:30 बजे जो है वो कॉन्शियस रहेंगे। तो आज मार्केट के अंदर जो है वो डॉलर से रिलेटेड कोई खास डाटा नहीं है। चलते हैं, सबसे पहले एनालिसिस करते हैं डॉलर इंडेक्स का। डॉलर इंडेक्स की फ्राइडे की बात करें तो प्रीवियस फ्राइडे 15 नवंबर को डॉलर ने यहाँ पे जो है हाई जो है वो लगाया था। उसकी वैल्यू हमारे पास 106.96 है। लो लगाया था फ्राइडे वाले दिन, उसकी वैल्यू 106.331 है। आज का पिवट पॉइंट हमारे पास डॉलर का 106.5 के करीब रहेगा। यहाँ पे आज मार्केट ने यहाँ से ओपनिंग दी है पिवट पॉइंट से ऊपर। पिवट पॉइंट से मार्केट थोड़ा सा नीचे आई है, फिर ऊपर गई है और फिर पिवट पॉइंट से नीचे और फिर इस तरह से ऊपर। हमने ट्रेड कहां से एग्जीक्यूट करनी है, डॉलर इंडेक्स को कहां से हम बाय या सेल कर सकते हैं। अगर बाय का मूड बनाना चाहें तो हम डॉलर इंडेक्स को पिवट पॉइंट से यहां नीचे आने देंगे। नीचे हमारे पास जो है प्रीवियस डे फ्राइडे का भी लो पड़ा हुआ है और प्रीवियस वीक जो था हमारे पास 11 से 15 नवंबर वाला वीक, उसका यहाँ पिवट पॉइंट भी हमारे पास मौजूद है। तो मार्केट को हम यहां से आज के पिवट से नीचे आने देंगे। डे के लो के पास, पिवट के पास अगर हमारे पास कोई इंडिकेटर हमें इशारा मिलता है, कोई इंगल्फिंग बनती है, एसएमसी बनती है, तो हम यहां से बाय करने की कोशिश करेंगे। अगर सेल का कहूं तो सेल ऊपर डे का हाई पड़ा हुआ है, यहां से सेल आने के चांसेस रहेंगे। उसके बाद वीक का हाई भी पड़ा हुआ है, वीक के हाई से भी सेल आने के चांसेस रहेंगे। अगर मार्केट वीक के हाई को ब्रेक करती है, यहां से कहीं से ब्रेक करती है, तो फिर रीटेस्ट से बाय का चांस रहेगा। बहुत बढ़िया बात होगी अगर वीक का हाई ब्रेक होता है। फर्दर हम इंडिकेटर से हेल्प ले लेते हैं। इंडिकेटर में 250 मूविंग एवरेज को अप्लाई कर दिया है। 200 मूविंग एवरेज बिल्कुल स्ट्रेट है, यहाँ पे ट्रेड कर रही है। 50 मूविंग एवरेज भी इसके ऊपर है। 50 मूविंग एवरेज क्योंकि 200 मूविंग एवरेज से ऊपर है तो हम क्या कर सकते हैं, हम हर डिप से बाय कर सकते हैं। मार्केट अगर अभी थोड़ी देर बाद यहाँ से डिप में आती है तो हम 200 मूविंग एवरेज से भी बाय कर सकते हैं। या जैसे मैंने कहा, इन फ्यूचर अगर मार्केट यहाँ फिलहाल ऊपर जाती है, ऊपर जाके डे के हाई या वीक के हाई कहीं से भी रिजेक्शन लेके यहाँ से डाउन आती है, तो फिर 200 मूविंग एवरेज भी अब तक यहां पहुंच चुका होगा। हम यहां से बाय करने की कोशिश करेंगे, ट्रेंड बाय का ही है। और अगर मार्केट 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक करती है, 50 मूविंग एवरेज को भी ब्रेक करती है, यहां से डाउन आती है, तो फिर 100% यहां से बाय के चांसेस रहेंगे। जी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास गोल्ड। गोल्ड की फ्राइडे 15 नवंबर की ट्रेड की बात करें तो गोल्ड ने यहाँ पे जो हाई लगाया था वो था 2576। फ्राइडे को जो लो लगाया था उसकी वैल्यू थी तकरीबन 2554 के करीब। आज का पिवट पॉइंट हमारे पास जो है 2564.7 है। गोल्ड मार्केट यहाँ से पिवट पॉइंट से ऊपर ओपन हुई है और एक जबरदस्त जो है वो बेरिश कैंडल बनाई है। ऊपर हमारे पास डे का हाई मौजूद था, यहाँ से थोड़ी सी रिजेक्शन ली और बिल आखिर गोल्ड ने यहाँ से डे के हाई को ब्रेक किया, जबरदस्त मोमेंटम के साथ ब्रेक किया और गोल्ड सीधा ऊपर गया है। ऊपर हमारे पास जो है वो प्रीवियस वीक जो कि 11 से 15 नवंबर वाला वीक था, उसका वीकली पिवट पॉइंट पड़ा हुआ है। जी हाँ, ये वीकली पिवट पड़ा हुआ है। यहाँ से मार्केट ने जो है आज का हाई लगाया है
पिन कैंडल बनी है 15 मिनट्स की, रिट्रेसमेंट हुई है, फिर दोबारा ब्रेक करने की कोशिश की है, फिर रिट्रेसमेंट हुई है, फिर दोबारा मार्केट वीकली पिवट को ब्रेक करने की कोशिश कर रही है। अगर वीकली पिवट ये ब्रेक हुआ तो फिर हम क्या करेंगे, रीटेस्ट से हम यहां से बाय करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वीकली पिवट बहुत बड़ी बात है। वीकली पिवट की वैल्यू है 2594.96। मार्केट ने इसको ब्रेक करने की कोशिश की है, पिन कैंडल जो है ऊपर जो है मार्केट ने बनाई है, तो हम वेट करेंगे यहां से मार्केट का, या तो यहां से एक सेल आने का वेट करेंगे, या इसको ब्रेक करके रिटेस्ट से बाय करने का वेट करेंगे। फर्दर हम 250 मूविंग एवरेज से अंदाजा लगा लेते हैं। 50 मूविंग एवरेज ने 200 मूविंग एवरेज को यहां पे क्रॉस कर दिया। 50 मूविंग एवरेज की डायरेक्शन बिल्कुल ऊपर को है, 200 मूविंग एवरेज यहां बिल्कुल इस तरह से ट्रेड कर रहा है। इन फ्यूचर जो है थोड़ी देर बाद अगर 50 मूविंग एवरेज यहां से बिल्कुल सीधा ऊपर निकल जाता है, तो 200 मूविंग एवरेज भी अपनी डायरेक्शन जो है यहां से ऊपर की तरफ जी इस तरह से कर लेगा। तो हमने कहां से बाय करना है, ट्रेंड बाय का स्टार्ट हो चुका है। मैंने अपने वीकली एनालिसिस के अंदर वाज़ेह तौर पर कहा था कि मार्केट अब बाय जाने वाली है, और वही हुआ। सुबह सुबह ही मार्केट ने जो है वो डे के हाई को यहां से ब्रेक किया, और उसके बाद जो है वीक के पिवट को ब्रेक करने की कोशिश कर रही है। हम मार्केट को यहां से डाउन आने देंगे, और कहां तक आने देंगे, 200 मूविंग एवरेज तक। मे बी थोड़ी देर बाद 3-4 घंटे बाद 200 मूविंग एवरेज यहां पहुंची होगी। हम 200 मूविंग एवरेज से बाय करने की कोशिश करेंगे, कहां से, 200 मूविंग एवरेज से। और तब तक क्या होगा, मार्केट ने जो डे का हाई यहां से ब्रेक किया हुआ है उसको मार्केट यहां से रिट्रेस करने आएगी। जब रिट्रेस करने आएगी, हमारा 200 मूविंग एवरेज भी यहां पे मौजूद होगा। यहां से इंशाल्लाह हम बाय करेंगे, बाय करेंगे, बाय करेंगे इंशाल्लाह। और प्रॉफिट का मैं स्क्रीनशॉट शॉर्ट वीडियो बना के रात 9-10 बजे लगाऊंगा कि मैंने क्या कहा था, और मार्केट यहां से बाई हुई, जैसे हर रोज मैं करता हूं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कॉइन है हमारे पास क्रूड ऑयल। जी, क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल ने फ्राइडे वाले दिन ये हाई लगाया था। फ्राइडे का लो हमारे पास ये है, लो की वैल्यू हमारे पास है 66.78, हाई की वैल्यू है 68.64। जी, पिवट पॉइंट हमारे पास क्रूड ऑयल का आज तकरीबन 67.68 के करीब रहेगा। जी, और आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के लिए मार्केट फिलहाल जो है वो ओपन नहीं हुई। हमने गोल्ड क्रूड ऑयल का फ्राइडे का हाई, लो और पिवट पॉइंट मार्क कर लिया है। आज मार्केट जो है प्रीवियस डे के लो के पास यहाँ करीब कहीं से जो है ओपन हो सकती है। फिर हम देखेंगे कि मार्केट प्रीवियस डे के लो को ब्रेक करती है या नहीं करती। जी, प्रीवियस डे के लो के पास यहाँ कहीं मार्केट ओपन होने के चांसेस हैं। अगर यहाँ से ओपन होती है तो फिर हम यहाँ से मार्केट के प्रीवियस डे के लो को ब्रेक करने की का वेट करेंगे, या मार्केट का ऊपर यहाँ आज के पिवट पॉइंट तक आने का वेट करेंगे। यहां से हम फिर सेल करेंगे। ट्रेंड सेल का ही चल रहा है। फर्दर हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर इसका सिग्नल फराहम कर देंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है क्रिप्टो मार्केट का किंग कॉइन बीटीसी। जी, बीटीसी की आज की ट्रेडिंग की बात करें तो बीटीसी ने कल संडे था, कल जो हाई लगाया था उसकी वैल्यू थी 91,450 के करीब। कल जो लो लगाया था उसकी वैल्यू थी 88,722 के करीब। इंडिकेटर के मुताबिक पिवट पॉइंट हमारा रहेगा 90,000 के करीब। जी, आज मार्केट यहां से ओपन हुई थी पिवट पॉइंट से नीचे। मार्केट ने फौरन जो है प्रीवियस डे के पिवट को यहां से ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट किया है, और अब मार्केट जो है पिवट और प्रीवियस डे का जो हाई था 91,450, इसके दरमियान यहां ट्रेड कर रही है। हम कहां से ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, हम कहां से एंट्री ले सकते हैं, एंट्री कहां से बन सकती है। जी, मार्केट को यहां ट्रेड करने दें। मार्केट अगर प्रीवियस डे के हाई के पास जाती है तो इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगी। ये एक जबरदस्त रेजिस्टेंस पड़ी है हमारे पास, प्रीवियस वीक की भी ये रेजिस्टेंस है, मतलब कि ये एक अच्छी रेजिस्टेंस का काम कर रही है 91,450 के करीब। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो रीटेस्ट से लाजमी तौर पर बाय आएगा, जो कि प्रीवियस वीक के हाई तक जाएगा, 93,250 तक जाएगा, और मार्केट फिर प्रीवियस वीक के हाई को ब्रेक करने की कोशिश करेगी। मार्केट क्योंकि बाय ट्रेंड के अंदर है। दूसरा, अगर मार्केट प्रीवियस डे के पिवट को यहां से ब्रेक करती है, पिवट को ब्रेक करके फिर हम रिटेस्ट से यहां से सेल करने की कोशिश करेंगे, और मार्केट फिर प्रीवियस डे के लो तक आने की कोशिश करेगी। फिर लो से या तो मार्केट बाय जाएगी, यहां से लो से बाय जाएगी, या फिर नीचे प्रीवियस वीक का पिवट पड़ा हुआ है उसको सलामी करने जाएगी, विक वगैरह मार सकती है। फिर यहां से 100% बाय के चांसेस रहेंगे। फर्दर हम 50 और 200 मूविंग एवरेज को यूज करके देख लेते हैं। जी, हमने 50 और 200 मूविंग एवरेज को अप्लाई कर दिया है। दोनों मूविंग एवरेज बिल्कुल पास पास हैं। 200 मूविंग एवरेज की बिल्कुल सीधी है, 50 मूविंग एवरेज भी बिल्कुल यहां से सीधी ही नजर आ रही है, थोड़ी सी ऊपर है। क्रॉस ओवर होने के चांसेस नजर आ रहे हैं। अगर ये यहाँ पे क्रॉस ओवर हो जाता है तो फिर हम क्या करेंगे, क्रॉस ओवर होने के बाद 200 मूविंग एवरेज को आगे तक जाने देंगे। क्रॉस ओवर होने के बाद डे के हाई के पास जाती है, मेरी बात में गौर से सुना करें,
और इन पे अमल भी किया करें, अच्छा प्रॉफिट बनेगा इंशाल्लाह। डे के हाई के पास जाती है, डे के हाई से रिजेक्शन लेके डाउन आती है और 200 मूविंग एवरेज के पास आती है। 200 मूविंग एवरेज से फिर ये सपोर्ट लेके डे के हाई को ब्रेक कर देगी और फिर जाएगी प्रीवियस वीक के हाई 93,250 के करीब, इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगी। तो हम यहाँ पे 50 और 200 मूविंग एवरेज के क्रॉस ओवर का इंतजार करेंगे और फिर मार्केट ये प्राइस कैंडल्स ऊपर डे के हाई से रिजेक्शन लेके वापस आए, 200 मूविंग एवरेज को सपोर्ट बनाए, यहां से फिर बाय करेंगे इंशाल्लाह। अगर मार्केट जो है ऐसा नहीं करती, 50 मूविंग एवरेज जो है नीचे से ही झुक जाती है, यहां से डाउन आ जाती है, 200 मूविंग एवरेज भी यहां आगे जाके ऐसे टिल्ट हो जाती है, फिर हम मार्केट भी ऑब्वियसली डाउन आएगी। मार्केट डाउन जब आए फिर ऊपर जब जाएगी, पिवट पॉइंट भी यहाँ पे मौजूद होगा, 200 मूविंग एवरेज भी मौजूद होगा, हम पिवट और 200 से यहां से सेल करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको हमारा आज का एनालिसिस पसंद आया होगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बने, वहां पे बेहतरीन सिग्नल जो है वो हासिल करें और अच्छा प्रॉफिट बनाएं। हसन फॉरेक्स से हसन अलवी को इजाजत दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।